अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया भर से में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश। किंग्स माविन अरेना, आरामगढ़, पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर, एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। बीजेपी हुकूमत में जानवर भी महफूज नहीं। आसाम के चिड़ियाघर से 2 ब्लैक पैंथर्स सरमायादारों के घर मुंतकिल हो रहे हैं। इंतखाबी रैली में प्रियंका गांधी का इल्जाम। बंगाल के मशरक़ी मिदनापुर में ममता बनर्जी की इंतखाबी रैली, बीजेपी को बदउन्वान पार्टी करार दिया। मगरबी बंगाल में अमित शाह और नरेंद्र मोदी की इंतखाबी रैलियां, ममता बनर्जी पर की तनकीदें। केजरीवाल हुकूमत जब तक दिल्ली में रहेगी, मोदी हुकूमत किसानों के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकेगी। पंजाब के मोगा में केजरीवाल का बयान। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कोविड पॉजिटिव पाए गए। इतवार के रोज मुल्क भर में कोरोना के 43,000 से ज्यादा केसेस। छत्तीसगढ़ में स्कूल और कॉलेजेस बंद कर दिए गए। वजीर दाखिला अनिल देशमुख मुस्ताफी नहीं होंगे। एनसीपी सदर का बयान। मुंबई में बीजेपी अराकीन ने अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग करते हुए किया एहतजाज। बाहरी खतरों से मुल्क को महफूज रखना होगा। म्यांमार के आला फौजी ऑफिसर ने फौज से किया खिताब। म्यांमार में फौज और एहतजाजियों के दरमियान झड़पें जारी। फायरिंग में मरने वालों की तादाद 248 तक जा पहुंची। और ऑस्ट्रेलिया के मशरक़ी साहिल में सैलाब की तबाहकारियां जारी। कई रिहायशी इलाके पानी में डूब गए। आसाम में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि न सिर्फ गरीब किसानों के ज़मीन, तिजारत और मुल्क की अहम तरीन सनतें सरमायादारों को फ़रोख्त की जा रही हैं, बल्कि जानवर भी बीजेपी के सरमायादारों को दिए जा रहे हैं। प्रियंका गांधी ने इल्ज़ाम आयद किया कि 2 ब्लैक पैंथर्स इन सरमायादारों के पास भेजे जा रहे हैं। ऑयल रिफाइनरी भी फ़रोख्त की जा रही है। इन्होंने कहा कि बीजेपी के खरबपति दोस्तों की लूट जारी है, उन्हें लूटने की पूरी इजाज़त है। बीजेपी ने आसाम में सिर्फ सियासत की है। इन्होंने कहा है कि बीजेपी ने तरक्याती कामों के लिए कोई इक़दामात नहीं किए। भाजपा सरकार के उद्योगपति मित्रों को बेची जा रही है और लूट का आलम देखिए। सिर्फ आपकी जमीन नहीं, सिर्फ आपके उद्योग नहीं, लेकिन आपके चिड़ियाघरों से जानवर भी बेच डाले हैं। आपके चिड़ियाघरों से 2 ब्लैक पैंथर इनके उद्योगपति मित्र के बेटे के पास जामनगर भेजी जा रही हैं। कुछ नहीं छोड़ा है इन लोगों ने। अभी इनकी लिस्ट बहुत लंबी है। अभी तो आपकी ऑयल फील्ड्स भी बिकेंगी। नुमालीगढ़ की रिफाइनरी भी है, उसे भी बेचा जा रहा है। एक तरफ
काज ऐसा कानून, महंगाई, दूसरी तरफ इनके खरबपति दोस्त जिनको लूट की इजाजत है। जब यहां पे का विरोध हुआ था, तब श्री जुबिन गर्ग जी ने एक गीत गाया था, भाजपा से कहा था, पॉलिटिक्स नो करीबे बंधु। लेकिन भाजपा ने क्या किया? पॉलिटिक्स ही पॉलिटिक्स ही पॉलिटिक्स। विकास नहीं किया, आपकी मदद नहीं की। दूसरी जानिब प्रियंका गांधी वड्रा ने आसाम के जोरहाट में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कांग्रेस की हुकूमत बनने पर रोजगार देने, हर माह 200 बिजली यूनिट मुफ्त देने, CAA नाफिज न करने, हर माह घरेलू खवातीन के बैंक खातों में 2000 रुपये की रकम ट्रांसफर करने की गारंटी दी है। प्रियंका गांधी वड्रा ने कहा है कि आसाम में आसामी कल्चर की पूरी तरह हिफाजत की जाएगी। क्या है ये 5 गारंटी? सबसे पहले तो रोजगार की बात है। हम 25 लाख रोजगार का दावा नहीं कर रहे हैं, हम 5 लाख रोजगार देने का दावा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि एक ऐसा दावा है जिसे हम पूरा कर सकते हैं, ये खोखला नहीं है। हम भी कह सकते थे 25 लाख करेंगे, लेकिन हम वो कह रहे हैं जो हम करके दिखाएंगे। हम कह रहे हैं कि किसी भी हालत में असम में CAA लागू नहीं होने देंगे, कि किसी भी हालत में असम की संस्कृति पर आंच नहीं आने देंगे, कि जैसे कांग्रेस पार्टी के शासन में आपको हमेशा एक अहमिया मुख्यमंत्री मिला है, उसी तरह से कांग्रेस की सरकार आएगी तो आपको फिर से एक अहमिया मुख्यमंत्री मिलेंगे जो चौथी गारंटी को पूरा करेगा। चौथी गारंटी यह है कि हर महीने आपको 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। इससे कम से कम 1200 रुपए का बचाव आपका होगा, तो हर महीने 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी आपको। एक और गारंटी यह है कि जो टी ट्राइब्स के मेरे भाई बहन हैं, उसके लिए हम कह रहे हैं कि हम दिहाड़ी 365 रुपए की करेंगे, और ये मेरा अपना वादा है आपको कि हमारी सरकार बनेगी तो हम इसको कराएंगे। 5वां गारंटी आखिरी गारंटी है, लेकिन मेरी बहनें ध्यान से सुने, क्योंकि इसमें आपका सम्मान जुड़ा हुआ है। आप गृहस्थ हैं और जो काम आप करती हैं, जो महिला घर पे रहकर सारा काम करती है, बच्चों को बड़ा करती है, मेहनत करती है, उसकी समाज में बहुत कम पहचान है। समाज छोड़िए, सरकार कम पहचानती है। हम चाहते हैं कि आपको अपना सम्मान मिले, अपना पहचान मिले, कि जो गृहस्थ महिलाएं हैं उनको 2000 रुपए हर महीने उनके खाते में कांग्रेस की सरकार डायरेक्ट डालेगी। मगरबी बंगाल के उत्तरकांती मशरकी मिदनापुर में ममता बनर्जी ने बीजेपी पार्टी को बदउनवान यानी करप्ट पार्टी करार दिया। তাই ভোট দিন গদ্দারদের বিরুদ্ধে, মির্জাফরদের বিরুদ্ধে। বিজেপি পার্টি একটা ডাকাত পার্টি, বিজেপি পার্টি একটা জঘন্য পার্টি, বিজেপি পার্টি একটা নগণ্য পার্টি। সিপিএম এর হাড়মাদরা গিয়ে জুটেছে আর আমাদের কিছু গদ্দার গিয়ে জুটেছে। গদ্দারদের কোনোদিন মানুষ ক্ষমা করে না, মনে রাখবেন। মির্জাফরদের মানুষ কোনোদিনও ক্ষমা করে না। তাই আগামী मगरबी बंगाल के एग्रा में अमित शाह ने इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए ममता बनर्जी की हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। अमित शाह ने कहा है कि बंगाल में टोलबाजी आम है और यहाँ पर गरीब मजदूरों का पैसा लूटा जा रहा है। इन्होंने कहा है कि पंचायती चुनाव में लोगों को पीटा गया। अमित शाह ने आवाम से उनकी पार्टी को वोट देकर कामयाब करने की मांग की है। 500 रुपया लिया, उसने क्या दिया? अरे ममता दीदी, आपकी बात अलग है, भतीजे का कटमनी आपके पास आता है,
गरीब बंगाल के मजदूर का 500 रुपया बहुत बड़ी चीज होती है। मेरे मछुआरे का 500 रुपया बहुत बड़ी चीज होती है। बताओ भाइयों, ये कटमनी और तोड़बाजी बंद होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? मगरबी बंगाल के बंकुरा में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ममता बनर्जी 10 साल से अवाम को धोखा देती आ रही हैं और सिर्फ खोखले वादों के अलावा इन्होंने अवाम को कुछ नहीं दिया। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बीजेपी के कई अराकीन को हलाक कर दिया गया और टीएमसी के अराकीन अमीर तरीन बनते चले गए। और ये अपना गुस्सा मुझ पे निकाल रही है। मैंने देखा आजकल यहां दीदी के लोग दीवार पर तस्वीरें बना रहे हैं और तस्वीर में दीदी मेरे सिर पर अपना पैर मार रही है, मेरे सिर के साथ फुटबॉल खेल रही है। आप बंगाल के संस्कार, यहां की महान परंपरा का अपमान क्यों कर रही है दीदी? ये बंगाल तो देश को दिशा देने वाला, ये धरती देश को ताकत देने वाली धरती है। मैं आज बांकुड़ा से दीदी को कुछ बातें साफ साफ कहना चाहता। पहली, निवेश कहां है दीदी? आपने 10 साल में सिर्फ खोखली घोषणाएं की हैं, जमीन पर काम कहां है दीदी? और इसलिए आप कह रही हैं दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मोदी हुकूमत किसानों के एहतजाज को कुचलने के लिए दिल्ली में मौजूद 9 मैदानों को जेल में तब्दील करना चाहती थी ताकि किसानों को इन मैदानों में महरूस कर दिया जाए और उनके एहतजाज को ख़त्म कर दिया जाए, मगर दिल्ली हुकूमत ने मोदी की इस साजिश को कामयाब होने नहीं दिया। केजरीवाल पंजाब के ज़िले मोगा में एक अवामी रैली से खिताब कर रहे थे। केजरीवाल ने कहा है कि जब तक दिल्ली में केजरीवाल हुकूमत कायम रहेगी तब तक मोदी हुकूमत को किसानों के खिलाफ एक्शन लेने नहीं दिया जाएगा। जब किसान दिल्ली के बॉर्डर पे पहुंच गए तो दोस्तों मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा। उन्होंने बहुत बड़ी प्लानिंग करी। मोदी सरकार ने प्लानिंग करी कि इन किसानों को दिल्ली आने देते हैं। जब ये दिल्ली आ जाएंगे तो 9 स्टेडियम, 9 बड़े बड़े ग्राउंड इन्होंने प्लानिंग करी। मोदी सरकार ने उनको जेल बना देते हैं और उन जेलों के अंदर पंजाब के सारे किसानों को डाल देंगे। वहां ये कई महीनों तक पड़े रहेंगे, इनका आंदोलन खत्म हो जाएगा। एक तरफ आसाम, बंगाल और पुदुचेरी में इंतखाबी रैलियां जारी हैं, कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दूसरी तरफ मरकज़ी हुकूमत भारत की कई रियासतों को ये कह रही है कि कोविड गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल किया जाए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, उन्हें एम्स में दाखिल करवाया गया है। भारत में इतवार के रोज़ भी कोरोना के 43,846 केसेस दर्ज हुए हैं। ये तादाद पिछले 4 माह के मुकाबले में सबसे ज़्यादा है। रियासती हुकूमतों ने अवाम से कोविड गाइडलाइंस पर अमल करने के लिए कहा है। छत्तीसगढ़ में स्कूल्स, कॉलेजेस, आंगनवाड़ी स्कूल्स फ़ौरन बंद करने के अहकामात जारी किए गए हैं। महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, केरला, गुजरात, मध्य प्रदेश में कोरोना के 83% केसेस दर्ज हुए हैं, जबकि मध्य प्रदेश के कई शहरों में हफ्तेवारी लॉकडाउन नाफिज है। महाराष्ट्र के नागपुर में लॉकडाउन का 1 हफ्ता मुकम्मल हो चुका है। उधर गुजरात के सूरत में भी लॉकडाउन नाफिज है। वडोदरा में स्कूल और कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। रुख करते हैं महाराष्ट्र का। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी के सदर जयंत पाटिल ने कहा है कि महाराष्ट्र के वजीर दाखिला अनिल देशमुख मुस्ताफ़ी नहीं होंगे। इन्होंने कहा है कि किसी को खुश करने के लिए मुंबई के साबिक पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने खत लिखा। पाटिल ने यह भी कहा है कि सचिन वाजे को शिवसेना से जोड़ना गलत होगा। वाजह है कि परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख पर धांधली का इल्ज़ाम लगाया है।
इन्होंने महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी और वजीर आला उद्धव ठाकरे को खत में लिखा है कि सचिन वाजे ने उन्हें बताया था कि अनिल देशमुख ने उनसे हर माह 100 करोड़ रुपए वसूल करने को कहा था। मशरक़ी पुलिस कमिश्नर के इस बयान के बाद रियासत की सियासत गर्मा गई है। दूसरी जानिब बीजेपी को महाराष्ट्र हुकूमत की तनकीद के लिए एक और मौका हाथ आ गया। महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला फडणवीस ने इस मामले में जांच की मांग की है। इन्होंने कहा है कि रियासती होम मिनिस्ट्री में बड़े पैमाने पर धांधलियां हो रही हैं और परमवीर सिंह पहले इंसान नहीं जिन्होंने इस जानिब इशारा किया है। फडणवीस का कहना था कि महाराष्ट्र के डीजी जो अभी DGCISF हैं, इन्होंने भी रियासती होम मिनिस्ट्री में चलने वाली धांधलियों पर एक रिपोर्ट पेश की थी। मुंबई में बीजेपी अराकीन ने एहतजाज करते हुए महाराष्ट्र होम मिनिस्टर अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग की। बीजेपी अराकीन का कहना था कि ठाकरे सरकार वसूली सरकार बन चुकी है। सचिन वाजे, APC संजय पाटिल, परमवीर सिंह और होम मिनिस्टर अनिल देशमुख वसूली करने में शामिल हैं। रुख करते हैं श्रीनगर का। महकमे टूरिज्म श्रीनगर का कहना है कि मार्च के आखिरी हफ्ते में टुलिप गार्डन आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। महकमे टूरिज्म को उम्मीद है कि आने वाले माह में टूरिज्म में गैर मामूली इजाफा होगा। यहाँ के मुकामी अवाम ने भी आने वाले माह में टूरिज्म के बढ़ने की उम्मीद जताई है। आंध्र प्रदेश के वेस्ट गोदावरी में पुलिस ने 8 लाख रुपए चोरी करने के इल्जाम में 2 कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया। ये मामला वेस्ट गोदावरी के नरसापुरम में पेश आया। जराये के मुताबिक पुलिस स्टेशन में रखे 8 लाख रुपए इसी पुलिस स्टेशन में काम करने वाले 2 कांस्टेबल्स ने चोरी किए। पुलिस ने छापामार कार्रवाई में जब्त किए थे। नरसापुरम DSP PV रेड्डी ने कहा है कि ये रकम 15 मार्च को पुलिस स्टेशन में रखी गई थी। पुलिस ने इस चोरी की तहकीक करते हुए पुलिस स्टेशन के ही 2 कांस्टेबल्स के पास से चोरी हुई रकम 8 लाख रुपए बरामद कर ली। अब वक्त एक वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश किंग्स माविन अरेना आरामगढ़ पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। म्यांमार फौज के आला फौजी ऑफिसर जनरल मन आंग ने इतवार के रोज फौजी जनरल से मुलाकात की और उन्हें मुल्क को दरपेश बाहरी खतरों से महफूज रखने की हिदायत दी। मन आंग ने इतवार के रोज मेक और कुकू आइसलैंड का दौरा किया और यहाँ की ताज़ा सूरत हाल का जायजा लिया। ये आइसलैंड म्यांमार के लिए एक अहम तरीन रास्ता माने जाते हैं। इस पोर्ट की सरहदें चीन और भारत से मिलती हैं। म्यांमार में एहतजाज का सिलसिला जारी है। अब इसमें हेल्थ महकमा भी शामिल हो गया है। म्यांमार के मांडाले में अस्पतालों की तिब्बी अमले ने पुलिस और फौज की फायरिंग में बढ़ती अमवात के खिलाफ एहतजाज करते हुए मार्च निकाला। तिब्बी अमले का ये मार्च सुबह सादिक से पहले निकाला गया। उधर म्यांमार के मुनेवा में एहतजाजी अवाम और फोर्सेस के दरमियान झड़पें जारी हैं। इतवार के रोज इस झड़प में एक शख्स की गोली लगने से मौत हो गई। शहर के कई हिस्सों में आगजनी के वाक़यात पेश हुए हैं। वाज़ेह है, फौज ने आंग सान सूची को इलेक्शन में हेराफेरी और रिश्वत लेने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है और मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर दी, जिसके बाद अवाम सड़कों पर एहतजाज कर रही है।
खबर ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया के मशरक़ी साहिल पर ज़बरदस्त बारिश के बाद कई रिहायशी इलाके पानी में डूब गए। हज़ारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है, जबकि कई रिहायशी घरों को सैलाब के पानी से जुज़वी या मुकम्मल नुकसान पहुंचा है। ऑस्ट्रेलिया के मशरक़ी साहिल के मैक्वीरी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां हॉस्टिंग दरिया का पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल हुआ। महकमे मौसमियात ने मज़ीद कुछ दिन तक बारिश की पेशकशी की है। एमरजेंसी सर्विस को मदद के लिए एक दिन में 6000 से ज़्यादा कॉल्स वसूल हुए हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। बीजेपी हुकूमत में जानवर भी महफूज नहीं। आसाम के चिड़ियाघर से 2 ब्लैक पैंथर्स सरमायादारों के घर मुंतकिल हो रहे हैं। इंतखाबी रैली में प्रियंका गांधी का इल्जाम। बंगाल के मशरक़ी मिदनापुर में ममता बनर्जी की इंतखाबी रैली। बीजेपी को बदउन्वान पार्टी करार दिया। मगरबी बंगाल में अमित शाह और नरेंद्र मोदी की इंतखाबी रैलियां। ममता बनर्जी पर की तनकीदें। केजरीवाल हुकूमत जब तक दिल्ली में रहेगी, मोदी हुकूमत किसानों के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकेगी। पंजाब के मोगा में केजरीवाल का बयान। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कोविड पॉजिटिव पाए गए। इतवार के रोज मुल्क भर में कोरोना के 43,000 से ज्यादा केसेस। छत्तीसगढ़ में स्कूल और कॉलेजेस बंद कर दिए गए। वजीर दाखिला अनिल देशमुख मुस्ताफी नहीं होंगे। एनसीपी सदर का बयान। मुंबई में बीजेपी अरकान ने अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग करते हुए किया एहतजाज। बाहरी खतरों से मुल्क को महफूज रखना होगा। म्यांमार के आला फौजी ऑफिसर ने फौज से किया खिताब। म्यांमार में फौज और एहतजाजियों के दरमियान झड़पें जारी। फायरिंग में मरने वालों की तादाद 248 तक जा पहुंची। और ऑस्ट्रेलिया के मशरक़ी साहिल में सैलाब की तबाहकारियां जारी। कई रिहायशी इलाके पानी में डूब गए। इसी के साथ दुनिया भर से इख्तिताम को पहुंची। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।